हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल रिव्यू इन द ह्यूमैनिटीज एंड सोशल साइंसेज बुक्स। दोस्तों, राजनीति शास्त्र की कड़ी में आज हम एक और ऑथेंटिक बुक की समीक्षा करने जा रहे हैं जिसका नाम है अंतर्राष्ट्रीय संबंध। ब्लैक ओरिएंट ब्लैक स्वान द्वारा ये प्रकाशित होती है। द्वितीय संस्करण है। संपादक करता है तपन विस्वाल। एसओएल दिल्ली यूनिवर्सिटी एसओएल के ये प्रोफेसर हैं। एसओएल मतलब स्कूल ऑफ ओपन लर्निंग, जो कॉरेस्पॉन्डेंस के माध्यम से दिल्ली यूनिवर्सिटी से आप अपनी ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन कर सकते हैं। देखो दोस्तों, ये रही लेखकों की टीम। एक ऑथेंटिक बुक की यही पहचान होती है कि उसके जो चैप्टर है वो अलग अलग प्रोफेसर्स द्वारा लिखे जाएं। आइए बात कर लेते हैं अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के उपागम। तो दोस्तों, सबसे पहले ये तो मैंने बताया ही नहीं कि इस किताब को कौन पढ़ सकता है। बी ऑनर्स के स्टूडेंट, एम इन पॉलिटिकल साइंस, यूजीसी नेट जेआरएफ इन पॉलिटिकल साइंस, सिविल सर्विसेज की तैयारी करने वाले स्टूडेंट जिनका ऑप्शनल सब्जेक्ट पॉलिटिकल साइंस है, वो इस किताब को पढ़ सकते हैं। ये एक ऑथेंटिक किताब है। तो आइए शुरू करते हैं इसकी विशेष सूची। अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के उपागम। दोस्तों, सभी तरह के इसके अंदर आपको उपागम देखने को मिल जाएंगे। मैं मोटा मोटा बता देता हूँ आपको। आदर्शवाद, यथार्थवाद, नव यथार्थवाद और उदारवाद के जो 4 चरण है: समाजशास्त्रीय उदारवाद, अन्वेषित उदारवाद, संस्थात्मक उदारवाद, गणतंत्रीय उदारवाद और उदारवाद की समालोचना, इंग्लिश स्कूल, मार्क्सवाद, समालोचना, सिद्धांत, संरचनावाद, उत्तराधुनिकतावाद, नारीवाद। दोस्तों, जो यूजीसी नेट का सिलेबस है ये रहा, अप्रोचेस टू द इंटरनेशनल रिलेशंस। इसके अंदर जो उपागम है ये सारे उपागम आपको इसके फर्स्ट चैप्टर में देखने को मिल सकते हैं। हालांकि काफी सार संदर्भ में वो लिखा गया है, कम कंटेंट में लिखा गया है, मगर फिर भी एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग के लिए आप इसके अंदर देख सकते हैं। फिर आता है शीत युद्ध। शीत युद्धोत्तर काल, यानी कि शीत युद्ध के बाद। इसे लिखते हैं मिथिलेश कुमार। भारत की विदेश नीति पार्ट 1, फिर भारत की विदेश नीति पार्ट 2। दोस्तों, पार्ट 2 मोदी काल से शुरू है क्योंकि ये द्वितीय संस्करण है। प्रथम संस्करण में विदेश नीति सेकंड पार्ट नहीं था, यहाँ पर सेकंड पार्ट डाल के मोदी की विदेश नीति को जोड़ा गया है। अब बात करते हैं चैप्टर 4 में, बहुपक्षीय आर्थिक संगठन, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा एवं व्यापार व्यवस्थाएं। इसके अंदर आपको सभी तरह के अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष और वर्ल्ड बैंक, आईएमएफ, ये सारी चीजें, ब्रिटेन वुड्स सम्मेलन, दक्षिण दक्षिण सहयोग, उत्तर दक्षिण सहयोग संवाद और संयुक्त राष्ट्र विकास और विकास सम्मेलन, ये सारी चीजें आपको देखने को यहाँ मिल जाएगा। सभी तरह के व्यापारिक संगठन भी इसके अंदर आपको देखने को मिलेंगे। अब बात करते हैं अंतर्राष्ट्रीय सामाजिक, अंतर्राष्ट्रीय राजनीतिक अर्थव्यवस्था। इसके अंदर आपको काफी सारी चीजें देखने को मिल जाएगी, जो मैं मोटा मोटा बता देता हूँ यहाँ पर आपको। नाफ्टा, डिपेंडेंसी, आसियान, अफ्रीका संघ, ये सारी चीजें आपको यहाँ देखने को मिल जाएगी। बात करते हैं यूनिट 6 वैश्वीकरण। यहाँ पे आपको वैश्वीकरण के साथ साथ वैश्वीकरण के विभिन्न तरह के आयाम देखने को मिलेंगे। साथ ही आप वैश्वीकरण के संदर्भ में वैलो की विचार, वाल्डन वैलो की विचार देखेंगे, अमर्त्य सेन के विचार देखेंगे, जोसेफ स्टीगलिट्स के विचार देखेंगे, जगदीश भगवती के विचार देखेंगे। वैश्वीकरण के अंतर्गत यहाँ पर आप संयुक्त राष्ट्र संघ से संबंधित विभिन्न तरह की शक्तियां व दुर्बलताएं, इसकी वीकनेस देखने को मिलेंगी एंड इसकी स्ट्रेंथ देखने को मिलेगी संयुक्त राष्ट्र के अंदर। फिर बात करेंगे अंतर्राष्ट्रीय संबंधों का नारीवाद सिद्धांत, जो जे.एन. किटनर द्वारा शुरू होता है, जहां वो मॉर्गेंत्यू की 6 प्रिंसिपल्स की आलोचना करती हैं। इसके बाद आप देखेंगे वैश्विक पर्यावरण मुद्दे, ग्लोबल इन्वायरमेंटल इश्यूज। यहाँ पे सभी तरह के मुद्दे, जलवायु प्रदूषण, वायु प्रदूषण, जैव विविधता, अंतर्राष्ट्रीय समझौते, भारत की क्या भूमिका रही, क्योटो प्रोटोकॉल, ये सारे सभी तरह के वैश्विक सम्मेलन, पर्यावरण समझौते, शिखर वार्ताएं, ये सब आपको देखने को मिलेंगे। अब बात करते हैं अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद। अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद के साथ साथ अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद के प्रकार यहाँ देख सकेंगे आप। भारत में अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद कैसा है, भारत के अंदर आतंकवाद की जड़ें, ऐतिहासिकता आतंकवाद की, आतंकवाद के कारण, 21वीं सदी में आतंकवाद, ये सब देखने को मिलेगा। इसके बाद करते हैं चैप्टर 11 की, अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में भू राजनीति तथा भू आर्थिक दृष्टिकोण।
भू राजनीतिक संदर्भ के बारे में आप जानेंगे, जिसे कहते हैं जियो पॉलिटिक्स के बारे में आपको पूरी जानकारी मिलेगी। हालांकि जियो पॉलिटिक्स हमारे नेट के सिलेबस में नहीं है, मगर ये बीए ऑनर्स के सिलेबस और एमए पॉलिटिकल साइंस के सिलेबस में है, तो इसकी भी एक छोटी सी जानकारी आपको यहाँ मिल सकती है। देखिए दोस्तों, किताब काफ़ी मोटी सी है, काफ़ी अच्छी किताब है। बात कर लें तो इसके रेट की, तो दोस्तों 360 रुपये में आपको ये किताब मिल जाएगी। एक विस्तृत जानकारी आपको इस किताब के अंदर मिल जाएगी। ये किताब एक ऑथेंटिक किताब है। दोस्तों इसी के साथ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो, और इस चैनल को शेयर कीजिए। धन्यवाद।